गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अंबाजोगाई। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। दिस इज अवर सोशल साइंस पीरियड फॉर क्लास 3rd। इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द model of the earth, we discuss about the globe, and also we discuss about the world map. Today we are going to learn the different types of map and longitudes and latitudes. अक्षांश और रेखांश के बारे में हम जानकारी लेंगे और अलग अलग जो मैप्स हैं उसके जो अलग अलग विभिन्न प्रकार हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले लेते हैं देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। सम मैप्स शोन द लोकेशन ऑफ सिटीज, टाउन्स एंड कंट्रीज। सच मैप्स आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। जिस मैप में हम जगह, सतह या देश के बारे में जानकारी लेते हैं उसे हम राजनीतिक या पॉलिटिकल मैप कहते हैं। इन सम मैप्स वी कैन सी माउंटेन्स, हिल्स एंड रिवर्स। सच मैप्स आर कॉल्ड फिजिकल मैप्स। और जो इस प्रकार के मैप होते हैं जहाँ पर हम हिल्स, माउंटेन्स या नदियों के बारे में जानकारी लेते हैं इसे भौतिक सुविधाओं वाला या भौतिक नकाशे ऐसे कहते हैं। Globes and maps are very colorful. Different landforms are shown in different colors. और अलग अलग कलर्स में या अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करके हमें मैप्स में और ग्लोब में अलग अलग जगहें दिखाई देती हैं या लैंडफॉर्म दिखाई देते हैं। आप जानते हैं लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स मीन्स अक्षांश और रेखांश। ऑन अ ग्लोब और अ मैप यू कैन सी इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। They make the earth look like segments of an orange। देखिए यहाँ पर क्या है, मैप में या ग्लोब में हम देख सकते हैं जो इमेजिनरी लाइन्स हैं वो हमें नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक दिखाई देते हैं। दे मेक द अर्थ लुक लाइक सेगमेंट्स ऑफ एन ऑरेंज। और इस तरह हमें क्या देख सकते हैं जो लाइन्स हैं उसका अलग अलग रेखाखंड जो हमें किस तरह दिखाई देता है, ऑरेंज की तरह दिखाई देता है। दिस लाइन्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। इसे क्या कहते हैं, हमें लॉन्गिट्यूड्स या अक्षांश इसे कहते हैं। सिमिलरली लाइन्स आर ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस लाइक रिंग्स अराउंड इट। दिस लाइन्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड। इसे क्या कहते हैं, रेखांश कहते हैं या रेखावृत्त, अक्षवृत्त और रेखावृत्त। जो साउथ पोल से नॉर्थ पोल होते हैं उनसे हम लैंगिट्यूड्स कहते हैं या अक्षांश कहते हैं। और जो उत्तर या पूर्व से पश्चिम तरफ होती हैं या बीच में होती हैं गोल, उसे क्या कहते हैं, हम उसे लैटिट्यूड्स या रेखांश हम कहते हैं। लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड क्रिस क्रॉस ईच अदर एंड लुक लाइक अ नेट ऑन द सरफेस ऑफ अ मैप और ग्लोब। और इससे क्या होता है, एक प्रकार का जो मैप है या ग्लोब है उस पर हमें क्या दिखाई देता है, नेट। क्योंकि ये एक दोनों को बीच बीच में जो अटैच करते हैं, जो निकलते हैं या जो कि छूकर निकलते हैं उससे क्या होता है, वो जॉइंट होते हैं। जहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रकार की क्या जाली तैयार हो गई है। We can locate any place on earth which with the help of this latitudes and longitudes। और इससे हम कोई भी जगह या सतह हम देख सकते हैं। इसमें लैंगिट्यूड्स या अक्षांश और रेखांश मालूम होने के बाद हम अलग अलग ठिकान के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस पार्ट में हमने सीखा कि we cannot see the whole of the earth at the same time। दोनों जो छेद हैं वो हम देख नहीं सकते। A globe spins in one its axis, it placed a slightly tiled on the rod। इसे हम घुमा सकते हैं क्योंकि इसे दोनों तरह से क्या किया जाता है, रॉड से अटैच किया जाता है। एटलास इज़ अ बुक ऑफ मैप्स। और जो मैप है, मैप के बुक का नाम क्या है, एटलास है। ग्लोब्स एंड मैप्स आर वेरी कलरफुल। और ये ग्लोब और मैप जो हैं वो बहुत कलरफुल हैं। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्ग लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन अ ग्लोब और मैप। जो अक्षांश और रेखांश या रेखावृत्त या अक्षवृत्त है जो जिसकी लाइन्स इमेजिनरी हैं, काल्पनिक हैं, जो ग्लोब पर दिखाई देती हैं। इसी के साथ यह चैप्टर यहीं समाप्त है। इसमें हमने देखा कि ग्लोब, उसके बाद देखा हमने मैप्स के प्रकार और लैटिट्यूड्स और लॉन्ग लैटिट्यूड्स, इसके बारे में जानकारी ली। अगली तासिका में हम इसके ऊपर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय, थैंक यू।